हाय स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेज उत्तरकाशी में। प्रश्न को इस तरह से दिया गया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दो ए और बी दो आपके पास स्थान दिए गए हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर ये ए और बी में दो कारें हैं और यहाँ अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं इस तरफ और ये भी चलना प्रारंभ करते हैं इस तरफ, ठीक है। तो देखिए इनकी चाल भिन्न भिन्न है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। इसका मतलब किसी एक की स्पीड ज़्यादा है और एक की थोड़ा कम है। तो अगर इनकी स्पीड को आपस में हम घटा दें, ठीक है, जब एक दिशा में जब चलती हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड चाल को जो है घटा देते हैं, तो जिससे हमें परिणाम पता चल जाता है। और जब वो एक ही दिशा के बजाय विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन चालों को जोड़ के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो माना कार जो ए से चलती है, कार ए से चलती है की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। वह कार जो बी से चलती है की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 घंटे पश्चात स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा 100 किलोमीटर अधिक होगी, ये ध्यान देंगे। तो इसलिए 5 घंटे में स्थान ए से चली गई दूरी माइनस 5 घंटे में स्थान बी से चली गई दूरी, ये बराबर क्या हो जाएगी, 100। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो 5 घंटे में स्थान ए से चलने वाली कार जो होगी, ठीक है, उसके द्वारा चली गई दूरी स्थान बी से जो कार चलेगी उसके द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा 100 किलोमीटर अधिक होगी। ये ध्यान देंगे आप कि इसकी जो स्पीड होगी 100 किलोमीटर अधिक होगी, चाहे वो किसी भी स्थान से चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रति घंटा चाल ए की कितनी है, x। तो 1 घंटे में जो चली गई 1 घंटे में चाल जो है क्या है, x किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है। और y की प्रति घंटा चाल y की है, वो b की है, जो b से चलती कार उसकी है y। 5 घंटे में कितनी हो जाएगी, 5y। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो ये इस तरह से हम लगा देते हैं निशान, इस तरह से ये चल रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम 5 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब देखिए
जब कार्य विपरीत दिशाओं में स्थान ए और बी से चलकर मिलेंगे। देखिए अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, विपरीत दिशा में जब ये चलेंगी तो उन्हें 1 घंटे में स्थानों के बीच की दूरी के बराबर अर्थात 100 किलोमीटर चलना होगा। 1 घंटे में जो है इन स्थानों के बीच क्या हो चलना पड़ेगा, 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्थान जो आपके पास दिया है ए, ठीक है, स्थान ए से चली गई दूरी, स्थान ये जो है स्थान ए, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो स्थान ए से चली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी प्लस, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रहे तो जोड़ना पड़ेगा हमें, स्थान बी से चली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर कितना है, 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे में क्या है दूरी, 1 घंटे में चाल क्या है, x है, और b की चाल क्या है, y। ये कितना आ जाएगा, 100। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे अब में देखिए विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़ दीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120/2 मतलब 60। x की आपके पास वैल्यू आ गई 60। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे आप रख दीजिए तो हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए y को पक्षांतर कर दीजिए, 20 को इधर ला दीजिए तो 60 माइनस 20 बराबर 40, ठीक है। x का मान आपके पास 60 आ गया और y का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अतः कारों की क्रमशः चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर होगी। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे।